शक्ति उपासना का पर्व नवरात्रि क्यों मनाया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना क्यों की जाती है, इसको लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। प्रथम कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचवा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नील कमल गायब करा दिया, जिससे श्री राम की पूजा विधि बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा कुपित न हो जाए। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वह माँ की पूजा में समर्पित कर दे। श्री राम ने जैसे ही तुरंत से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि वह पूजा से प्रसन्न हुई है और उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूर्ति हरिणी में से हरिणी के स्थान पर करणी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ होता है भक्त को पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और उसे श्राप दे दिया। इस प्रकार उस युद्ध में रावण का सर्वनाश हो गया। दूसरी कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान किया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित करा दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार भी छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र भी माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए, जिससे वह बलवान हो गई और 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। नवरात्रि साल में 2 बार मनाया जाता है। यह साल में 2 बार मनाया जाने वाला एकलौता उत्सव है। एक नवरात्रि गर्मी की शुरुआत पर चैत्र में और दूसरी शीत की शुरुआत पर आश्विन मास में मनाई जाती है। गर्मी और जाड़े के मौसम में सौर ऊर्जा हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि फसल पकने, वर्षा के जल के लिए बादल संगमित होने, ठंड से राहत देने आदि जैसी जीवनोपयोगी कार्य इस दौरान संपन्न होते हैं। इसलिए पवित्र शक्तियों की आराधना करना इस समय सबसे अच्छा माना जाता है। प्रकृति में बदलाव के कारण हमारे तन, मन और मस्तिष्क में भी बदलाव आते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम उपवास रखकर शक्ति की पूजा करते हैं। एक बार इसे सत्य और धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी बार इसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ी यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।